संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी मोबाइल में कोई खराबी आ गई है, तो मैं कहूं कि आपकी मोबाइल में कोई खराबी नहीं है, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। क्योंकि अगर आपको पूरे वीडियो स्क्रीन में अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो अंधेरा इसलिए है क्योंकि लाइट अभी आई नहीं है, क्योंकि लाइट चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए भाई, सबसे पहले मैं लाइट को ला देता हूं और लाइट लाने के बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये आ गई लाइट। तो भाई ये लाइट आ गया है, और लाइट जब आ गया है तो चैप्टर भी स्टार्ट हो गया, लाइट चैप्टर। तो आइए लाइट चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए भाई, लाइट चैप्टर में काफी कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, और मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने का ये प्रयास करूंगा इस वीडियो में। क्योंकि लाइट चैप्टर में कहने को तो लाइट है, ठीक है। जिस लाइट के कारण आप मेरे को आप देख पा रहे हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपके मोबाइल से लाइट गायब था, मतलब कि लाइट मेरे कमरे में नहीं थी। तो भाई लाइट से मैं आपको दिखाई दे नहीं रहा था, और अब मैं दिखाई देने लगा हूं, तो लाइट चैप्टर को शुरू करना चाहिए। तो देखिए, लाइट चैप्टर में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो भाई लाइट चैप्टर में पढ़ना क्या होता है। तो पढ़ने के लिए तो हमें तीन चीजें पढ़नी रहती है, ठीक है। सबसे पहला पढ़ना होता है दर्पण। दर्पण दर्पण मतलब मिरर। फिर क्या पढ़ना होता है भाई, फिर पढ़ना होता है लेंस। और फिर क्या पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ना पड़ता है मानव नेत्र। मानव नेत्र, और इसी से रिलेटेड सारे नंबरिकल्स आते हैं। तो भाई कौन कौन सा, दर्पण, लेंस और मानव नेत्र। लेकिन प्रकाश के बारे में तो किसी ने पढ़ाई किया ही नहीं। हाँ भाई, यही सच्चाई है कि कोई भी चैप्टर्स में जब आप लाइट चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो लाइट चैप्टर में लाइट के क्वेश्चंस ना आकर आपसे मिरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने दर्पण का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंस का पूछा जाता है, मानव नेत्र का पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे यह समझना चाहिए कि भाई लाइट चैप्टर से आखिर दर्पण, लेंस और मानव नेत्र का संबंध क्या है, और इसी बात को मैं पहले समझाना चाहूंगा। तो देखिए, जब भी कोई चीजें हमें दिखाई देती है ना, तो इसमें तीन चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी वस्तु, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि एक ईंटा रखा है और ये आप देख रहे हो, चलो ठीक है, ईंटा का मैंने नाम लिया। तो देखो पीछे दीवार है ना, ये दीवार, ठीक है, ईंटे की दीवार, और आप इसको देख रहे हो, कैसा दिखाई दे रहा है। तो बोलोगे सर लाल दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? तो देखो, आप कहोगे कि सर सूर्य के प्रकाश में, या कोई भी प्रकाश, जैसे यहां बल्ब का या लाइट का आ रहा है, तो जो प्रकाश है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग, सब लोग जानते हैं ये बात। और 7 रंग जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, मतलब इस वस्तु पे पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं 6 रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक कलर को रिफ्लेक्ट करता है, और जिस कलर का रिफ्लेक्ट करता है वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। मतलब कि देखो भाई, सूर्य का या लाइट जो पड़ रहा है, इसमें ये सारे कलर, मतलब कि बाकी जो कलर वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और रेड कलर को आप पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये रेड दिखाई दे रहा है। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिस कलर का होगा, जैसे देखो भाई मेरे सामने एक डायरी है, और ये डायरी आपको नीचे देख रहे हो ना, ब्लू दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई वो लाइट कहीं ना कहीं सबको एब्जॉर्ब करके ब्लू को, आपके पास स्काई ब्लू जा रहा है कलर, तो स्काई कलर ब्लू कलर का दिख रहा है। तो इस तरह से कोई भी वस्तु दिखाई देती है। लेकिन अगर आपको लाइट को पढ़ना है, तो एक ऐसे वस्तु की जरूरत पड़ेगी जो कहीं ना कहीं लाइट के साथ एक अलग रिलेशन रखता हो, क्योंकि सारी वस्तुओं के साथ तो ऐसा ही है कि सब अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वस्तु की अगर खोज आप करें, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर अपने आसपास कुछ ऐसे वस्तुओं को खोजें जो लाइट के साथ अलग रिलेशन रखता है, तो मुझे लगता है कि इसका सबसे पहला एग्जाम्पल दर्पण ही मिलेगा। क्यों भाई दर्पण? क्यों? क्योंकि दर्पण में आप जिस कलर का भी चीज, ड्रेस पहन के जाओ, शर्ट अगर आपने, मैं जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने मैरून पहन रखा है, मैं मैरून पहन के जाऊं तो मिरर में मैरून दिखेगा। अगर मैं ग्रीन पहन के जाऊं तो ग्रीन दिखाई देगा। इसका मतलब कि मिरर में सारे कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब भाई दर्पण एक ऐसा सतह है जो रिफ्लेक्ट करने, मतलब कि परावर्तित करने का बहुत ही बेहतर गुण रखता है। वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन है? दर्पण। यही कारण है कि दर्पण हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में हो जाता है, क्योंकि जब लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम सबसे अच्छा कौन करता है? तो दर्पण करता है। तो ये भाई प्रकाश के सारे रिफ्लेक्ट करने वाले परावर्तन के नियम को बताएगा। ठीक इसी तरह से लेंस की बात करें, तो भाई देखो, अगर अभी मेरे इस कैमरे के पहले अगर एक शीशा लगा रहा था, ट्रांसपेरेंट शीशा आर पार दिखने वाला, तब भी आप मुझे आसानी से देख पाते। क्यों भाई? क्योंकि लेंस में प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार आ जा सकता है।
यहां पर मैं जो वीडियो बना रहा हूं वहां भी एक लेंस लगा हुआ है और ये लेंस कहीं ना कहीं इस वीडियो को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं लेंस में प्रकाश आसानी से आ जा सकता है। तो भाई इसमें भी कुछ विशेष क्वालिटी है कि भाई इसमें से प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार जा पा रहा है। तो एक पहला दर्पण जो प्रकाश को लौटा दे रहा है, दूसरा लेंस जो प्रकाश आसानी से आ जा सकता है। तो क्यों आ जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। और तीसरा होता है हमारे आंख के अंदर की बातें, कि आखिर ये लाइट से हम लोग जब देखते हैं तो ये लाइट हमारे आंखों में कैसे जाकर कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों के अंदर बनाता है, मानव नेत्र, ह्यूमन आईज, कि हमारे अंदर आंख के अंदर ऐसा क्या होता है कि हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। तो ये तीन चीजों को पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही आसानी से बनेगा। कुछ बच्चे इसे बहुत ही ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ही बच्चे वाली बात हो गई कि दर्पण जो होता है प्रकाश को परावर्तित करता है, लेंस जो है इस पार से उस पार भेजता है, अपवर्तित करता है, और मानव नेत्र जो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित करता है और अंदर में प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन मैं बताऊं कि इसके बड़े से बड़े नंबरिकल भी इसी छोटे से मैजिक में ही छिपा हुआ है। ठीक है, आइए अब एक एक करके हल्का हल्का चर्चा करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला काम क्या करना होगा अगर आपको लाइट चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ना है और बहुत ही सलीके से समझना है, तो सबसे पहला काम है कि आप सीबीआई बन जाओ। क्या बन जाओ? सीबीआई। बोलोगे सर सीबीआई? हाँ भाई, सीबीआई का नाम आपने सुना ही है कि जब कोई घटना घट जाती है और उसके कोई एविडेंस नहीं होते, भाई किसी को पता नहीं चलता कि घटना घटा कैसे है, तब बुलाया जाता है सीबीआई को। और सीबीआई बड़ा तहकीकात, छोटे छोटे चीजों को, क्लू को पकड़कर तहकीकात करती है। तो आपको भी ऐसे ही इस लाइट का तहकीकात करना है, मतलब कि लाइट के बारे में जानना है। और किसकी सहायता से जानना है? तो लाइट के बारे में जानना है मिरर की सहायता से, क्योंकि आप दर्पण की सहायता से ले सकते हो। तो चलो भाई सीबीआई बनते हैं और दर्पण को लेकर चलते हैं थाने में, और दर्पण को थाने में ले जाकर और उससे पूछताछ करते हैं कि भैया दर्पण बताओ, लाइट के बारे में तुम क्या क्या जानते हो। तो भाई दर्पण के पास जब पहुंचते हैं ना, तो दर्पण तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। एक है समतल, समतल जो आपके घर में यूज होता है ना, वो है समतल। और दो जो है वो घर में जल्दी देखने को नहीं मिलता, इसलिए बच्चों को इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, और वो है गोलीय सतह से, मतलब गोल कटिंग से कटकर बनता है। तो दूसरा होता है अवतल, अवतल। और तीसरा होता है उत्तल। अब मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं। देखो भाई, समतल जो होता है एकदम प्लेन टाइप का होता है, और अवतल होता है बाहर से पेंट किया होता है, अंदर से उसमें रिफ्लेक्ट होता है। और उत्तल कैसा होता है? तो भाई अंदर से कलर किया होता है, ऊपर से इस पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। अब देखो भाई, तीन प्रकार के दर्पण हैं। तीन प्रकार के दर्पण तो हैं, एक समतल है, एक अवतल है और एक उत्तल है। अब ये तीनों प्रकार के दर्पण में पढ़ना क्या है, ये एक बड़ा सवाल है कि सर ठीक है मैं दर्पण समझ गया, ये प्रकाश के बारे में बताएगा। और प्रकाश कौन? जो आ रहा है और लौटकर जा रहा है, मतलब कि प्रकाश को दर्पण क्या करता है? लौटाता है। तो लौटाने के गुण के बारे में आखिर दर्पण करेगा क्या, मैं इसे एक बड़ा अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूं, शायद आपको ये सारी बात समझ में आ जाए और आप इस पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कर पाए। मान लो कि आप कैरम बोर्ड खेलने जानते हो, कैरम बोर्ड आपने खेला होगा। तो मैं आपको एक नए डिजाइन से कैरम बोर्ड खेलने की बात बताता हूं। मान लो कि एक कंपटीशन हो रहा है कैरम बोर्ड का, कैरम खेलने का, और वो कैरम का कंपटीशन ना थोड़ा सा अलग अलग लेवल का है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलेंगे आप, फिर स्टेट लेवल पर, और फिर कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर खेलेंगे। और ये कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता है उस तरह से आपको कैरम बोर्ड का डिजाइन चेंज किया जाता है। तो देखो भाई, मैं अब आपको एक नया खेल बताता हूं, इस खेल को सीख लीजिए। दर्पण चैप्टर आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसके सारे टॉपिक्स पर अलग अलग टाइप का वीडियो बताऊंगा आपको वीडियो में। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, नॉर्मल कैरम बोर्ड होता कैसा है? तो कैरम बोर्ड होता है एक स्क्वायर शेप में होता है ना, कैरम बोर्ड एक स्क्वायर शेप में। अब अगर एक रूल बना दिया जाए, इसके किनारे किनारे भाई गोटी को डालने के लिए गुप्पी बनी हुई है, छोटे छोटे छेद, और ये कैरम बोर्ड का बीच का प्लेस। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इस कैरम में आपको खेलना है इस टाइगर से, लेकिन गोटी को डायरेक्ट हिट नहीं करनी है, गोटी को डायरेक्ट नहीं मारना है, क्या करना है भाई? रिवर्स कर कर, मतलब कि रिटर्न करके ऐसे मारिए, टकरा कर वापस आएगा और गोटी को लगना चाहिए और उसके बाद खिलाइए, माने रिटर्निंग।
तो ये हो गया एक तरह का रिफ्लेक्शन कि भाई लौटेगा कैसे, कहां से मारेंगे तो कहां से लौटेगा। अगर एक प्लेन सरफेस, ये हो गया प्लेन सरफेस, अब एक प्लेन सरफेस में आप इस टाइगर को कैसे मारोगे तो कैसे टकराएगा और कैसे टकराकर वो कैसे घुसाएगा गुप्पी में, इसके लिए आपको लौटाने का सारा नियम जानना पड़ेगा कि भाई लौटेगा कैसे कैसे। यही लौटने का नियम हम लोग समतल दर्पण में पढ़ते हैं। अगर आप समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बेहतर तरीके से समझ गए हैं तो फिर इस कैरम बोर्ड में कैसे लौटेगा, कहां से मारेंगे तो कैसे लौटेगा, टकराएगा कैसे, ये सारा चीज आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपने समतल दर्पण बेहतर तरीके से पढ़ लिया, वहां परावर्तन का नियम समझ में आ गया और समझ में आ गया कि कैरम का गोटी लौटेगा कैसे। तो फिर बात हो जाएगी कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेल तो आप जीत गए, क्योंकि अगर समतल दर्पण क्लियर, इसमें 15 नियम होते हैं, मैं बताऊंगा, और उस 15 नियम को आप पढ़ने के बाद इसके कैसे लौटता है ये सारा चीज समझ जाएंगे और समझ लो कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तो जीत लिया। अब आइए भाई आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट लेवल का खेल आ, अब स्टेट लेवल का खेल में कैरम बोर्ड ही चेंज हो गया। जब हम लोग खेलने गए तो भाई सीधा सीधा वाला कैरम बोर्ड नहीं था, ये नया डिजाइन का कैरम बोर्ड था, ऐसा टाइप का। अब देखो भाई ऐसे डिजाइन करके कैरम बोर्ड बनाया गया था, यहां पर गोल छेद था और पीछे का सतह जहां रिटर्न करना था वो जो है वो अवतल मतलब कॉनकेव शेप का था और अंदर से ही टकराना, ये सब छेद है यहां, और इस तरह के शेप्स के बनाए गए कैरम बोर्ड। अब ये बड़ा अनोखा टाइप का कैरम बोर्ड था। यहां खेलने पहुंचे तो बड़ा टेंशन हो रहा था। क्यों भाई? क्योंकि इसके पीछे का जो सेक्शन था वो तो राउंड था। अब इसमें अगर मैं गोटी मारूंगा तो भाई ये सीधा जाकर टकराकर लौटेगा कैसे, ये समझ में आ नहीं रहा था। ये समझ में आ नहीं रहा था। क्यों भाई? क्योंकि ये सतह गोल टाइप का था और अंदर से इसको रिफ्लेक्ट करना था। ये एक तरह का अवतल दर्पण की बात मैं कर रहा हूं कि कोई सतह अगर गोलीय टाइप का हो, अंदर में उसका रिफ्लेक्ट कैसे होता है। अब भाई जब आप गोलीय सतह में अवतल दर्पण का परावर्तन का नियम माने कॉनकेव मिरर का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ जाओगे तो इस कैरम बोर्ड में भी खेल लोगे। तो इसको खेलने के लिए भाई इसमें कुछ डिजाइन बनाए गए नए तरीके के, और ये डिजाइन को अगर आप समझो तो मेन एक्सेस है ये, और ये सेंटर ऑफ कार्वेचर, ये फोकस और ये पोल, मैं बताऊंगा इसके बारे में। इस तरह से कुछ डिजाइन कर दिए गए इसमें, और ये डिजाइन के बाद खेलना आसान हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे में भी आपको यही सीखना था कि भाई कोई भी अगर स्ट्राइकर जाकर टकराएगा तो लौटेगा कैसे, कहां से जाएगा तो कहां से लौटेगा। और अगर आप किसी गोलीय सतह पर प्रकाश का परावर्तन जानते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अवतल दर्पण क्लियर है और आसानी से आप इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसके बाद मान लो ये हो गया भाई स्टेट लेवल ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल से पार कर गए थे समतल दर्पण से, और ये हो गया स्टेट लेवल। आपने स्टेट लेवल का भी सारी पढ़ाई कर ली है और आप इसमें भी जीत गए। तो फिर कैरम बोर्ड का तीसरा खेल आ जाएगा और वो होगा नेशनल लेवल का। कैसा है भाई नेशनल लेवल का कैरम बोर्ड? आइए मैं बता दूं, ये है कॉनकेव टाइप का, उत्तल। अब उत्तल दर्पण का कैसा है भाई? ये कैरम बोर्ड ठीक उल्टा टाइप से ऐसे ऐसे रखा गया है। आप सोच सकते हो भाई सब अंदर की तरफ है और यहां छेद, और कहीं ना कहीं खेल का पूरा डिजाइन चेंज। अब मारिएगा तो भैया कैसे लौटेगा ये आपको पता नहीं। और अब यहां पर ये समझ लो कि भाई इसके बाहर की सतह में कलर कर दी जाती है, अंदर का सतह परावर्तक, मतलब कि ये उत्तल दर्पण है जिसमें लाइट किधर मुड़ेगा, कहां से आएगा कहां मुड़ेगा ये पता नहीं है आपको। अब इसमें भी रिफ्लेक्ट करने की क्वालिटी आप समझ लो तो समझ लो कि भैया आपका दर्पण में कहां कैसे लौटता है ये समझ गए। तो आपको मोटी भाषा में क्या समझ में आए कि दर्पण प्रकाश को लौटाने वाला चैप्टर है जहां लौटता कैसे ये पढ़ना होता है। और इसमें 3 चीजें हम लोग पढ़ते हैं, सीधा सतह समतल सतह में प्रकाश कैसे लौटता है, अवतल मतलब कॉनकेव, कॉनकेव मिरर में कैसे लौटता है, और कॉन्वेक्स लेंस माने मिरर कर लो जहां कॉन्वेक्स मिरर जिसमें कैसे लौटता है। तो ये 3 कैरम बोर्ड की तरह समझ लो आप इसको, बस कैरम की तरह इसको आप कैसे लौटता है इसके बारे में सारे रूल्स को समझ लीजिए और उसके बाद इसके नंबरिकल्स भी काफी आसानी से बन जाते हैं। तो मोटे तौर पर मुझे लगता है कि आपको दर्पण के बेसिक चीजें अभी समझ में आ गई होगी कि दर्पण चैप्टर में समतल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण क्यों पढ़ना होता है और इसमें कैसे हम प्रकाश कैसे लौट रही है ये कैसे समझते हैं। ये मोटी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्रकाश के लौटने की सारी क्रिया कहीं ना कहीं हम लोग दर्पण में पढ़ लेते हैं।
चलो भाई, मैं आज आपको ओवरऑल लाइट चैप्टर का हल्का हल्का परिचय करवा रहा हूं, और वीडियो पसंद आए तो आप मेरे को जरूर कमेंट करना। कमेंट के बाद मैं टॉपिक्स बाय टॉपिक्स, मतलब कि समतल दर्पण के सारे केसेस, उसके अंदर थोड़ा सा और डीप जाएंगे और अंदर जाकर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को टच करेंगे। उसी तरह से अवतल दर्पण माने कॉनकेव मिरर, इस पर भी बात करेंगे। उत्तल दर्पण, लेंस की बात भी मैं कर लेता हूं। देखो भाई, अब ये तो हो गई लौटने वाली बात, और ये मैंने कैरम बोर्ड से समझाया कि आपको कैरम बोर्ड में जैसे खेलने के लिए आपको समझना पड़ेगा, उसी तरह से लाइट भी कैसे लौटती है ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं लेंस की। देखो भाई, सबसे पहली बात कि एक गिलास, और एक गिलास के अंदर जब रखा हुआ पेंसिल आपको टेढ़ा दिखाई देता है ना, जब पानी के अंदर भरा हुआ एक गिलास में रखा हुआ पेंसिल आपको सीधा होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये टेढ़ा टाइप का तिरछा दिखाई देता है, लगता है कि अंदर में मुड़ गया है। तो यहां पर भी बात आती है कि भाई प्रकाश की किरण तो सीधी गई, अंदर गई, टकरा के लौटी, लेकिन ये पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई दे रही है? तो यहां भी जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठंडे के दिनों में भी अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कहीं भी आग उग ताप रहे होते हैं, आग ठंडा में लोग भाई कहीं ना कहीं आग के किनारे बैठते हैं, तो आग के ऊपर से जब उस साइड की चीजों को आप देखोगे ना तो हिलता हुआ दिखाई देता है ना। आग के पास आप बैठ के देख रहे हो, आग के ऊपर के पार्ट से अगर कोई उस पार की चीजों को देखो तो आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। अब ये क्या है? क्योंकि प्रकाश तो भाई गुजर रही है और आप आग ताप रहे हो और आग के ऊपर से सारी चीजें हिलती हुई दिखाई दे रही। इसका रीजन क्या हो सकता है? ये सारी बातें लेंस के पहले प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश जाती कैसे है, और जाते समय क्या क्या होता है जिससे मुड़ी हुई दिखाई देती है, हिलती हुई दिखाई देती है, इन सब बातों को समझना। और प्रकाश के इस पार से उस पार जाने समय भी हम प्रकाश को मोड़ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप से। अब इसके बहुत सारे लेंस होते हैं, इस तरह का लेंस लगा लीजिए, इस तरह का लेंस लगा लीजिए, इसका आधा लेंस लगा लीजिए। तो कब कैसा लेंस लगाने से प्रकाश किधर कितना मुड़ेगा उस पर जाने के बाद, ये सारी चीजें हम लोग लेंस में पढ़ते हैं। मतलब लेंस प्रकाश को परावर्तित तो नहीं कर रही, एक पार से दूसरी पार जाने दे रही है, लेकिन जाते जाते उसको मोड़ दे रही है कहीं ना कहीं। और ये एक कमाल का चीज होता है जो हम लोग लेंस में पढ़ लेते हैं, और लाइट चैप्टर का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं इसके बारे में भी ट्रिक्स बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, ताकि आप आसानी से समझ पाए। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि भाई हम लोगों से संबंधित है, और आपको मालूम होना चाहिए कि भाई बहुत सारे बच्चों को क्या, बच्चों में भी आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसके आईज में प्रॉब्लम, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता, या बुढ़ापा में भी कहीं कहीं बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं देता। तो पहला बात कि भाई आंख से दिखाई क्यों देता है, हम लोग ये समझेंगे कि मानव नेत्र की आंख से आखिर दिखाई क्यों देता है, और आंख से दिखाई देने का क्या रीजन होता है, क्यों दिखता है, कैसे दिखाई दे रही है हमें वस्तु। और अगर मान लो कोई दिक्कत आती है कि नहीं दिखाई दे रहा है कहीं किसी तरह का, तो कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं मानव नेत्र में। जहां पर हम लोग भाई आंख जो होता है ना, मैं थोड़ा सा एक आंख बना रहा हूं, लेकिन भाई ऐसा बायोलॉजी में नहीं होगा, ये ड्राइंग वाला आंख मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये आंख तो है हम लोगों का, लेकिन ये आंख को अलग ढंग से बनाते हैं जब हम लोग फिजिक्स में मानव नेत्र पढ़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा दिया कि भाई ये आईज जो हमारी आंखें हैं, इन आंखों के बारे में हमें बहुत कुछ सीखना है, समझना है। और इन तीनों चीजों को पढ़ने के बाद इन लेंस के हेल्प से, इन मिरर के हेल्प से हम बहुत सारे इक्विपमेंट तैयार करते हैं। खासकर लेंस से तो बहुत कमाल का चीज बनता है। लेंस से आप क्या बना सकते हो? एक ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बना सकते हो, एक माइक्रोस्कोप, ब्लड जहां पर आप सैंपल देने जाते हो, आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप, मैं थोड़ा बनाकर दिखाता हूं आपको। इस तरह का लेंस लगा होता है, ऊपर में भी लगा होता है, ऐसा टाइप का होता है, और यहां पर स्टैंड होता है इसका, ये माइक्रोस्कोप। और ये माइक्रोस्कोप में छोटी छोटी चीजें, आप दही को देखोगे तो दही में केवल कीड़े ही कीड़े दिखाई देंगे। अब ऐसा नहीं है भाई कि दही मत खाना, दही में देखो, या कुछ अगर छोटी छोटी चीजों को देखो, आप हाथ को देखोगे तो हाथ की छोटी छोटी रेखाएं जो हैं आपको एक मरुस्थल की तरह दिखाई देगी। तो इस तरह से कोई भी चीज को आप बहुत ही छोटे चीजों को बड़े ही बड़े कर कर देख सकते हो। इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यहां भी एक लेंस लगा होता है, यहां भी लेंस लगा होता है। मैं बताऊंगा कि ये लेंस कैसे काम करता है, और कैसे प्रकाश के कोई छोटी सी चीजों को बड़ा कर कर दिखा देता है, इतना बड़ा कि आप देखोगे तो लगेगा कि भाई
पता नहीं, यकीन ही नहीं होगा कि वो इतना बड़ा है। और ये सारी चीज लेंस के पढ़ने के बाद होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर इसी तरह से टेलीस्कोप, दूरबीन। और भी दो तरह का दूरबीन होता है। एक तो दूरबीन आप लोग देखे होंगे मेले वेले में जो खरीदते हो, उसका एक एडवांस वर्जन आता है जहां से आप दूर की चीजों को देख सकते हो। लेकिन एक होता है जो ब्रह्मांड के तारा, जितने भी ब्रह्मांड में जितने तारे हैं या उल्का पिंड है या बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को देखने के लिए जो दूरबीन यूज होता है वो कैसे काम करता है, ये सारा सेक्शन कहीं ना कहीं लाइट चैप्टर्स में आपको पढ़ने हैं। और यही सब चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके सिस्टम्स को समझ लेते हैं, कितना रहेगा तो कितना बड़ा बनेगा, उसके मैथमेटिकल नंबरिकल्स को समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लाइट चैप्टर में इसके बाद कुछ ज्यादा जान है इसका। तो चलो भाई, एक एक करके टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। ये मैंने पूरी कहानी आपको शॉर्टकट में समझा दी है, पूरी कहानी आपको शॉर्टकट में मैंने समझाया। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे अगले एक एक वीडियोज में। समतल दर्पण, तो उसमें पहले समतल दर्पण की बात करेंगे दर्पण में, फिर अवतल दर्पण में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी बातें समझानी होगी। क्योंकि प्लेन कैरम बोर्ड तो आप खेल रखे हो, अब ये गोल गोल वाले कैरम बोर्ड में कैसे लौटता है, कैसे क्या होता है, उसके नंबरिकल, उसके सिस्टम्स तो समझेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स। उसके बाद ये समझ लेंगे तो लेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर मानव नेत्र, तो पूरा लाइट चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मुझे लगता है कि इसके जितने भी नंबरिकल्स, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप इतने इजी में बता रहे हैं, नंबरिकल तो बहुत हाई फाई आता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा आता है, खोपड़ी में नहीं घुसता, ऊपर से निकल जाता है। कुछ नहीं निकलेगा, आप आसानी से पूरे वीडियो के सीरीज को एक भी मिस मत करना, सारे वीडियो के सीरीज को देख लो। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि इस पूरे सीरीज को पार करने के बाद लाइट चैप्टर का कोई भी क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड होगा कभी भी नहीं छूटेगा। तो चलो भाई, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।